बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। कराची में पुरानी सब्ज़ी मंडी से एक कंबल में लिपटी हुई लाश मिली। इस वाक़ये को मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ा रिपोर्ट किया, लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई। लेकिन अब हमारी टीम ने कुछ चीज़ें जो है वो डिग आउट की हैं कि बेसिकली ये मामला जो है अपने अंजाम को कैसे पहुँचा और इसमें मामलात असल में क्या थे? क्योंकि इनिशियली जो चीज़ें सामने आई थी पहले मैं वो आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद जो नई चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इनिशियली हुआ ये कि जब ये डेड बॉडी मिलती है, पता लगता है कि इसको छुरी से कत्ल किया गया है और उसके बाद पुलिस जो है इसको फाइंड आउट करती है, इसके जो थंब इम्प्रेशन है उससे इसकी आइडेंटिटी जो है पहले वो मालूम की जाती है और उसके बाद इसके घर पहुँचा जाता है जहाँ पर मुलाकात इसकी बीवी से होती है और इनसे पूछा जाता है कि ये आपकी ये जो है ये आपका घर का फ़र्द है और कोई आपकी दुश्मनी, कोई मामलात? तो वो कहते हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी और वहाँ पर ठीक-ठाक रोना-धोना सब कुछ होता है और उसके बाद पुलिस जो है डेड बॉडी उनके हवाले करती है और जो शवाहिद इकट्ठे किए होते हैं उनके बाद वो इसके ऊपर काम शुरू कर देती है। अच्छा, अब पुलिस का मैंने जैसे कि हमेशा आपको कहा है कि अगर पुलिस चाहे तो अब चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब हम इक्विप्ड है कि हो ही नहीं सकता कि आप मुलज़िम तक ना पहुँच पाएँ। फिर पुलिस जो है अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसमें जो चीज़ें थी वो आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन होता क्या है, इनको फाइनली पता लगता है कि इस कत्ल में ये औरत जो कि इसकी बीवी है, जिससे 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई है, वो शामिल है, मुलव्विस है और सिर्फ़ वही नहीं, बल्कि साथ में उस खातून का बाप, जी हाँ, आरज़ू और आरज़ू का बाप जो है, वो इस मामले में मुलव्विस है। लड़के का नाम होता है फैज़ान और खातून का नाम होता है आरज़ू। 1.5 साल पहले इसकी फैज़ान से शादी होती है और उसके बाद ये मामला जो है 1.5 साल के बाद जब पेश आता है, तो ये इस काम में अपने बाप को अपने साथ शामिल करती है और फिर उसके बाद देखा जाता है कुछ सीसीटीवी फुटेजेज़ और कुछ और चीज़ें हैं जिनसे पता लगता है कि इसने अपने बाप के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर ये कंबल में लपेटकर इसकी बॉडी को लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं पुरानी सब्जी मंडी और वहाँ पर कचरे के ढेर के पास इसको फेंक कर आ जाते हैं। अब जब पुलिस जो है इन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है, तो मालूम होता है ये फैज़ान नामी लड़का जो है, ये वेल्डिंग का काम करता था और इसके वालिद की मुद्दईयत में ये मुकदमा जो है, ये दर्ज किया गया था। गार्डन एरिया में ही रहता था और वेल्डर का ये काम कर रहा था। अब क्या होता है जनाब कि इसकी बीवी से जब पूछगिछ की गई, तो इसने फिर इकरार किया, इसने माना, इसने कहा कि बेसिकली मेरा शौहर जो है, ये मुझे बहुत मारता था, पीटता था और बहुत ज़ुल्म करता था और मैं इससे बहुत तंग थी। तो फिर इसने क्या किया कि इसको पहले तो स्लीपिंग पिल्स दिए यानी कि नींद की गोलियाँ दी। नींद की गोलियों से ये पहले तो नींद बेहोश हो गया। जब ये नींद में चला गया तो फिर उसके बाद जब ये अपने बेड पर था तो फिर इसकी बीवी ने अपने बाप के साथ मिलकर फैज़ान को चाकू मारे और चाकू से उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद उसने ब्लैंकेट में उसकी बॉडी को रैप किया और उसके बाद इसको पुरानी सब्ज़ी मंडी जो है वो ले गई मोटरसाइकिल पर। हैरत की बात ये है कि मोटरसाइकिल बहुत सी जगहों से गुज़री लेकिन किसी ने इनको चेक नहीं किया। लेकिन अब जब सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस में ये चीज़ सामने आती है जब इस शख्स की बॉडी मिलती है उसके इर्द-गिर्द का टाइम देखा जाता है, फिर उसके बाद वहाँ इर्द-गिर्द के सीसीटीवी कैमराज़ चेक किए जाते हैं। एक सीसीटीवी कैमरा जो है इनके घर के इनकी गली के शुरू में कहीं लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरा से देखा जाता है कि ये शख्स जो है आखिरी अपने घर में दाखिल होता है और उसके बाद दोबारा ये अपने घर से निकला नहीं है, यानी कि अपनी गली में गया तो यकीनन अपने घर गया। जब अपने घर गया उसके बाद दोबारा वो अपना ना उस एंड से ना दूसरे एंड पे भी एक कैमरा था, वहाँ से भी कहीं भी उसका जो निकलना यानी कि उसका एग्ज़िट जो है वो साबित नहीं हो रहा था। तो उसके बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुँची कि अब जो ये शख्स ले जाया गया है तो किसी और तरीके से ले जाया गया है, यानी कि छुपा कर ले जाया गया है। उसके बाद एक मशकूक मोटर बाइक जो है वो निकलती हुई दिखाई देती है जिसमें कि उन्होंने ये खातून होती है, खातून के साथ इसका बाप बैठा होता है जो कि मोटर बाइक चला रहा होता है और बीच में कंबल से इसकी बॉडी को जो है पकड़ा होता है। एक कंबल होता है मशकूक और फिर वही कंबल जो है वो वहाँ पर यानी कि वो जो डेड बॉडी मिलती है उसी कंबल में रैप्ड होती है और फिर वहाँ से ये लोग जो है ये पकड़े जाते हैं। अब जब पुलिस ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ में कुछ चीज़ें जो इन्होंने शेयर की वो तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब कुछ और चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये खातून जो है इसकी शादी को 1.5 साल हुए थे। अगर तो इसको कोई मामला था मारपीट का भी जो भी तो ये तलाक भी ले सकती थी। लेकिन इसने तलाक नहीं ली बल्कि इसने अपने बाप के साथ मिलकर इसको कत्ल किया। अच्छा, पहले तो जब ये लोग पकड़े गए तो पहले बाप ने अपने सर पर ये तमाम इल्ज़ाम लेने की कोशिश की लेकिन उसके बाद चूँकि सीसीटीवी कैमरा में आ गया था कि बाप और बेटी दोनों शामिल थे। अब ये पता लग रहा है कि कुछ मामलात जो है कुछ पैसों के लेन-देन के भी मामलात हैं, कुछ जायदाद के छोटे-मोटे मामलात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको ये डर और खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर तलाक होएगी तो फिर वो तमाम चीज़ें जो हैं इनको नहीं मिल पाएँगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं वो सामने आ रही हैं, पुलिस जो है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ज़ाहिर-सी बात है कत्ल तो कत्ल है और अगर वो ये कहें कि वो बुरा था, मारता था, पीटता था तो उसका ये जवाब नहीं था कि उसको कत्ल कर दिया जाता। 2 चीज़ें और जो निकल कर सामने आई हैं वो उनके अहले मोहल्ला है।
क्योंकि ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, गुज़िश्ता कुछ 6 माह से या 8 माह से ये यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर रहने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है लोगों को दाएँ-बाएँ, इर्द-गिर्द मालूम ही होता है। तो जो इर्द-गिर्द मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने ये अलबत्ता ज़रूर कहा है कि क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, ना कोई उन्होंने इस तरह की मार-कुटाई या इस तरह की आवाज़ें सुनी उनके घर से जिससे कि उनको अंदाज़ा हो कि इस घर में किसी के ऊपर कोई ज़ुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इस खातून ने 1-2 चीज़ें और भी बताई हैं जो कि इसके वालिद ने बिल्कुल इससे मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी, तो वो भी स्टेटमेंट्स क्या है वो भी आपको बता दूँ। एक तो ये कि इसके वालिद ने जहाँ ये बताया कि मेरी बेटी के ऊपर बहुत ज़ुल्म करता था और बेटी ने भी यही कहा कि वो बहुत ज़ुल्म करता था। उसके अलावा इसकी बीवी ने जो क्लेम किया है कि उसका कुछ ज़ेवर वग़ैरह जो है वो बेच कर खा चुका हुआ था, जबकि जो इनके इन-लॉज़ हैं यानी कि जो ससुर है जिसकी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज किया गया था, उनकी तरफ से एक कहानी ये भी सामने आ रही है कि वो ज़ेवर जो कि इस लड़की को पहनाया गया था शादी पर, वो भी इसके पास ही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ज़ेवर जो है उसको भी या तो पार लगा दिया गया है या वो ज़ेवर जो है वापस नहीं करना चाहती, तो उसने उल्टा इसके कि वो ये इकरार करे कि उसको कोई ज़ेवर डाला गया, उसने यही बयान दे दिया कि उसका अपना ज़ेवर जो है वो भी बेच कर खा चुका है और उसके ऊपर बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती करता है। तो ये तमाम तर बातें जब पुलिस ने इससे पूछा कि मारना क्या आखिरी हल था, तुम इससे तलाक भी ले सकती थी, तो इसने कहा कि मैं इससे बहुत बार तलाक माँग चुकी थी, लेकिन ये मुझे तलाक नहीं देता था। तो उसके लिए भी दूसरे रास्ते मौजूद हैं। अगर आपको तलाक चाहिए तो आप खुला ले सकते हैं, आप अदालत जा सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दीन ने बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन मुआशरे में ये जो एक बड़ा ही आपके अंदर बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त और ये चीज़ें जो आ गई हैं, इसकी वजह से भी मामलात जो है बड़े ही ऐसे पहुँच जाते हैं, इस नहज को पहुँच जाते हैं जहाँ से फिर वापसी मुमकिन नहीं होती। और याद रखिए कि हमेशा 100 दिन चोर का 1 दिन कोतवाल का, कहीं न कहीं चोर जो है अपना कोई न कोई निशान जो है वो ज़रूर छोड़ जाता है। और एक बात जो अभी सामने आ रही है वो कुछ लेन-देन के मामलात है, कुछ पैसों के मामलात है, वो भी अभी क्लियर हो जाएँगे। लेकिन मामला बहुत ही अफ़सोसनाक है और ऐसी चीज़ों से जो है इज्तनाब करना चाहिए और जाते-जाते एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम बहुत सी खबरों को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी कोताही और एक नेग्लिजेंस जो है, जो मुझे जिसका बहुत एहसास होता है, वो ये है कि मुआशरे में बहुत से दुःख दर्द हैं, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी तकालीफ़ हैं और एक बहुत बड़ा अलमिया जिससे उम्मत मुस्लिमा दो चार है इस वक़्त, वो है फ़लस्तीन का मामला। अब रमज़ान मुबारक की आमद है, जहाँ सीज़-फायर की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर ही इतना तकलीफ़देह वाक़या जो है एक बार फिर से रूनुमा हुआ और हम जो है एक बायकॉट जो है उसको हम ठीक से नहीं निभा सकते। जब दिल करता है इधर-उधर से हम लुक़्मे ले लेते हैं और हमने अपने घरों में उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है यकीन रखिए कतरा-कतरा दरिया बनता है और आप लोगों ने वो करने की कोशिश करनी है। 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इज़राइली फ़ौजियों ने जो खुराक के लिए इमदादी ट्रक थे, उसके गिर्द जमा होने वाले वो भूखे और वो प्यासे गज़ा के लोग थे जिन पर उन्होंने बराह रास्त फायरिंग की। और फायरिंग से 104 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए। 104 हम यहाँ पर 2 लोग, 5 लोग, 6 लोग मरते हैं तो कितनी बड़ी खबर बन जाती है। यहाँ पर इस तरह से लोगों को ख़त्म किया जा रहा है कि जैसे कोई गाजर और मूली हो, लेकिन हमारे दिलों पर कोई असर नहीं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ही मगन हो गए हैं और हम समझते हैं कि हमारे साथ चूँकि कुछ नहीं हो रहा, हमारा वक़्त ठीक गुज़र रहा है, हमारे बच्चे हमारी आँखों के सामने सलामत है। मैं एक स्टोरी देख रही थी जिसमें एक शख्स था जिसने अपने सारे बच्चे जो है वो खो दिए थे। वो खुद थोड़ा दूर मौजूद था और जब उसके घर पे मिसाइल गिरता है और उसके बाद उसके बच्चे जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद उसके बारे में रिपोर्ट करते हुए बीबीसी कहता है कि जब वो शख्स अपने बच्चों की तस्वीर देख रहा था तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। गम की एक शिद्दत होती है। एक शिद्दत होती है जिसमें आप रोते हैं, एक होती है जिसमें आप चीखते हैं। फिर गम की शिद्दत एक वो वाला लेवल होता है जिसमें आप नम हो जाते हैं बिल्कुल, वो उस लेवल पे था। और इस तरह के कितने ख़ानदान हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने अपने प्यारों को खोया है। अपनी दुआओं में खुदा के लिए उनको याद रखिए, अपने बायकॉट में इसको जारी रखिए। अगर हम जारी रखेंगे तो कोई काम अंजाम पहुँचेगा। ये नहीं कि थोड़े दिनों के लिए बायकॉट किया और फिर अपने मज़े के लिए खा लिया। ऐसा ना कीजिए, ना कीजिए। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी गुज़ारा होता था और अब भी गुज़ारा होगा। उनके लिए दुआ कीजिए और जिस तरह से भी हो सके उनकी मदद के लिए आगे बढ़िए। बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।